सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी का गोर स्टार मूवी ब्लडी इश्क, जो एक हॉरर मूवी है शायद। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम नेहा को देखते हैं जो समुद्र में गिरी हुई थी और नेहा भी ये जानना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट सीन में हम नेहा को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं जिसका पति रमेश उसे घर जाने के लिए बोलता है, पर नेहा उसे इन सब की वजह पूछती है। पर रमेश उसे बोलता है कि ये एक एक्सीडेंट था जो खत्म हो गया है। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो नेहा को एक छोटे बच्चे के चेहरे में एक लेडी का फेस दिखता है जिसे देखकर नेहा डर जाती है। अब नेहा और रमेश हेलीकॉप्टर से अपने आलिशान घर में पहुंच जाते हैं। नेहा रमेश से पूछती है कि ये सब सामान शिफ्ट क्यों कराया जा रहा है। तब रमेश उसे बोलता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पर तभी कोविड की वजह से बिजनेस बंद हो गया और तुमने मुझे एक आइडिया दिया कि इस घर को हमें होटल बना देना चाहिए। और नेहा को घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखने लगती है। नेहा रमेश से पूछती है कि मुझे तुम्हारे लिए लव फील नहीं होता, क्या हमारे बीच लव था भी। तब रमेश उसे पियानो पर वो धुन बजाने के लिए बोलता है जो नेहा ने रमेश के लिए बनाई थी, जिसे बजाने के बाद नेहा को थोड़ा कुछ आवाजें आने लगती है। जब बाहर आकर देखते हैं तो विंडो का शीशा टूटा हुआ था। सुबह रमेश वर्कर्स को बुलाता है और नेहा को अभी भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखती है। इस टाइम में एक लड़की उसके पास आती है जो खुद को उसकी बचपन की फ्रेंड आयशा बताती है, जो नेहा को बताती है कि रमेश और उसके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसने तुमसे ये बात छुपाई थी कि ये जगह हॉन्टेड है। नेहा रमेश से पूछती है कि क्या ये जगह हॉन्टेड है। रमेश उसे बोलता है कि तुम आयशा से मिली थी। रमेश कहता है कि आयशा तुमसे जलती है क्योंकि तुमने उससे पहले सक्सेस पा ली थी। और रमेश नेहा को आयशा का लिखा हुआ एक लेटर भी पढ़ के सुनाता है जो आयशा ने नेहा और रमेश की शादी से पहले उसे नेहा को लिखा था। अब नेहा रमेश से माफी मांगती है और रात को फिर नेहा को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखती है और नेहा लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम देवदत्त सिन्हा होता है उसकी विजिटिंग कार्ड मिलता है। नेहा सुबह उसे मिलने जाती पर अब उसे पानी से डर लगने लगा था जिस वजह से वो नहीं जा पाती। अब आयशा फिर उसके पास आती है और वो देवदत्त को भी अपने घर बुला लेती है। नेहा देवदत्त से पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। देवदत्त बोलता है कि आपके फादर इन लोग की मौत हो गई थी और उसका शक हमें आपके पति पर था जिसके सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया था। और अब नेहा को एक चेक मिलता है जो डिटेक्टिव का था। नेहा उस डिटेक्टिव के पास जाने लगती है पर वो अभी भी पानी से डर रही थी, पर नेहा किसी तरह हिम्मत करके वहाँ चली जाती है। डिटेक्टिव नेहा को बताता है कि हम आपके घर आए थे और मेरे साथ मेरी पार्टनर तनीषा भी थी जो एक लॉकेट जलाने वाली थी जिससे वो स्पिरिट खत्म हो जाती, पर इससे पहले वो लॉकेट जलाती स्पिरिट ने उसे मार दिया। और हमने आपको इस जगह से जाने के लिए भी बोला था। और अब नेहा कैमरा लगाकर चेक करने लगती है कि उसके घर में सचमुच गोस्ट है कि नहीं। नेहा को कुछ ऐसी आवाज आने लगती है। एनीवेज नेहा को एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें रमेश का एक वीडियो था जो खुद भी चेक कर रहा था कि गोस्ट है कि नहीं और उसे भी गोस्ट दिखा था, पर ये बात उसने नेहा से छुपाई थी। और अब नेहा रमेश को वो वीडियो दिखा के पूछने लगती है। रमेश बोलता है कि तुम्हारी एक और बेस्ट फ्रेंड थी, जब मैं घर में नहीं था तो उसने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारा सेक्स टेप बना लिया था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं उसे समझा रहा था पर गलती से मैंने उसे धक्का मार दिया जिसकी वजह से उसका सर टेबल पर टकरा गया और उसकी मौत हो गई। और अब अगेन नेहा रमेश से माफी मांगती है और फिर एनीवेज और अब नेहा के पास उसकी रियल बेस्ट फ्रेंड आती है जो कहती है कि मैं आयशा हूँ, जिसे सुनकर नेहा शॉक हो जाती है। और आयशा उसे उसकी इंस्टाग्राम की ओल्ड पिक्स भी दिखाती है जिसे देखकर उस आयशा की बात पर यकीन हो जाता है। और अब नेहा उस बोर्ड पर जाती है जहाँ उसके फादर इन लॉ की मौत हुई थी, जहाँ उसे एक लॉकेट मिलता है जिसे दिखाकर वो रमेश से सच पूछती है। और अब रमेश नेहा को सच बता देता है। रमेश बोलता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, वो कई बार उसके साथ इंटीमेट भी हो गया था। एक दिन उसके पापा ने उसे उसकी स्टेप मॉम से इंट्रोड्यूस करवाया था जो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसका नाम तान्या था। रमेश को तान्या पर बहुत गुस्सा आ गया था और एक दिन रमेश हिम्मत करके अपने डैड को तान्या का सच बताने लगता है, पर तान्या उसके डैड को मार देती है। और रमेश गुस्से में तान्या को धक्का मारता है जिससे तान्या की मौत हो जाती है। रमेश दोनों डेड बॉडीज को शिप पर ले जाकर ब्लास्ट कर देता है और उसे एक्सीडेंट दिखाता है, पर उसके कोट वही रह गया था। और अब ये सुनने के बाद नेहा रमेश से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि जिस वक्त वो तान्या के साथ इंटीमेट हो रहा था उस वक्त नेहा और रमेश की शादी को 1 मंथ बचा था। और अब नेहा उस लॉकेट को किसी तरह जला देती है जिससे तान्या की स्पिरिट खत्म हो जाती है। और कुछ साल बाद जब रमेश चलने लगता है तो नेहा उसे बोलती है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सच पर टिका होता है और तुमने मुझसे कभी सच नहीं बोले और मैं तुम पर अब कभी यकीन नहीं कर सकती। और नेहा उसे छोड़ के चली जाती है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइस पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मूवी बहुत अच्छी है बट फैमिली के साथ देखने वाली नहीं है। हाँ, इसे आप अकेले में देख सकते हो लाइक जैसे आप वीडियोस देखते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जल्दी से बन के कर दो प्लीज।